जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की। कुछ भारतीय वायुसेना के अधिकारी देश भर से कोयम्बतूर में रेड फील्ड एयरफोर्स स्टेशन में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे और इस ट्रेनिंग के दौरान शनिवार को एक एयरफोर्स का अधिकारी, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह बताया जा रहा है, ये मौज मस्ती करने के लिए रेड फील्ड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे था वहाँ से बाहर निकल जाता है और रात को शाम को सड़कों पे घूमता है इधर उधर और एक छोटी सी सिगरेट की दुकान पे पहुँच जाता है। वहाँ से वो एक सिगरेट लेता है और उस सिगरेट के बदले दुकानदार को 500 रुपये पकड़ाता है। तो एक छोटा सा दुकानदार बेचारा 500 रुपये लेके करे भी क्या, क्योंकि 500 रुपये की बदले वापस छुट्टे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सिगरेट तो 10-15 रुपये की आती है और एयरफोर्स के अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने 500 रुपये पकड़ाए तो दुकानदार के पास में खुले पैसे नहीं थे। तो दुकानदार ने बोला, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, आपने जो सिगरेट लिया है कोई बात नहीं, आप मुझे छुट्टा दे दीजिए। छुट्टे के चक्कर में उस एयरफोर्स के अधिकारी ने, भूपेंद्र सिंह ने, पहले तो दुकानदार का जो मालिक है, सिगरेट का दुकान जो था, उसके मालिक से बहस की, झगड़ा किया। उसके बाद दुकानदार ने बोला, नहीं आपको छुट्टे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पास में नहीं है। तो फिर भूपेंद्र सिंह रोड पर कुछ बाइक वालों को और कार वालों को रोका, उनसे बातचीत की। फिर उसके दिमाग में आया कि पास में एक एटीएम है, उस एटीएम में उसको छुट्टे मिल जाएंगे। लेकिन एटीएम में पहुंचने से पहले इतना नशा कर लिया था कि एटीएम से पैसे निकालने की हालत में ही नहीं रहे। तो एटीएम में पहुंचने के बाद पहले तो एटीएम का सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। सोचा होगा कि इस कैमरे में मेरी जो पूरी हरकत कैद हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं पहले कैमरे को ही तोड़ दूं। कैमरा तोड़ने के बाद में कोशिश की होगी कि उस एटीएम से मैं खुले पैसे निकाल लूं। तो इन सब कारनामों में वो अनसक्सेस रहा। फिर वो एटीएम से बाहर आया, फिर गाड़ियों को रुकवाया, बोला मुझे रेड फील्ड में जहाँ मेरा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ मुझे छोड़ दो। तो किसी ने भी इस शराब पिए हुए एयरफोर्स के अधिकारी को छोड़ने के लिए हाँ नहीं किया, सब ने इनकार कर दिया। इस प्रकार ये 12-1 बजे तक पूरा मामला चलता रहा। इसके बाद एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया कि इस प्रकार का एक आदमी है जो रोड पे उत्पात मचा रहा है, लोगों को रोक रहा है, दुकानदार से बहसबाजी कर रहा है और बोल रहा है कि रेड फील्ड में मुझे छोड़ दो। तो फिर कटूर की जो पुलिस है वो रात को आई, उसने एक टीम भेजी और बर्थियार रोड पर ये पूरा ड्रामा चल रहा था। वहाँ से उस एयरफोर्स के अधिकारी को एक वाहन में बिठाया और जो रेड फील्ड में कॉलेज है एयरफोर्स का, वहाँ पे लेके गई। उसके दूसरे दिन सुबह उसको पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने अपनी वही कहानी कह दी होगी कि नशे में था, हो गया, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद बैंक वाले पहुँच गए। तो बैंक वाले जब पहुँचे तो आपस में सलाह मशवरा हुआ कि जो भी सीसीटीवी का खर्चा है वो एयरफोर्स का अधिकारी भुगतान करेगा। उसने कहा मैं कर दूंगा, मेरे से गलती हो गई। तो ये कहने के बाद बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि वो एयरफोर्स के अधिकारी के खिलाफ़ शिकायत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सम्मानित लोग होते हैं। तो सम्मानित तो किस बात के रहे हैं, जब दारू पी के रात को घूमते हैं और लोगों से झगड़ा करते हैं, खुले में जीने की आज़ादी का मज़ा लेते हैं। तो इस बात के ऊपर सीसीटीवी का जो केवल कैमरे का खर्चा है वो बैंक के अधिकारियों ने लिया और इस मामले को रफा दफा किया। लेकिन पुलिस स्टेशन में उस अधिकारी को दूसरे दिन फिर बुलाया और आगे की पूछताछ जो आज यानी सोमवार को उस अधिकारी के साथ में हुई। तो ये इस प्रकार का ड्रामा, नशे में धुत वायुसेना अधिकारी ने कोयम्बतूर में एटीएम केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे को नष्ट किया और लोगों के साथ में बहसबाजी की, दुकानदार के साथ बहसबाजी की। फिर उसको पुलिस जब पकड़ के लेके जाती है, स्टेशन में छोड़ती है, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर वहाँ छोड़ती है और सुबह फिर मामला जाके शांत होता है। तो इस प्रकार के जो प्रकरण है वो इस कारण होते हैं कि आदमी को खुले में और
नशाबाजी में जीने का थोड़ा और मौज मस्ती करने का थोड़ा समय चाहिए। इसलिए ये भी एयरफोर्स के अधिकारी थे, निकल गए रोडों के ऊपर, सिगरेट पीना, धुआं उड़ाना, छल्ले उड़ाना, दारू पीना और तोड़फोड़ करना। तो क्या ये एयरफोर्स के अधिकारी हो, चाहे किसी भी सेना के अधिकारी हो, चाहे सिविल के अधिकारी हो, उनको शोभा देता है क्या? एक जवान छोटा सा कुछ ऐसा कर लेता है तो उसके लिए तो पीछे पड़ जाते हैं पता नहीं कौन कौन सी सज़ा देने के लिए, और पूरे आर्मी एक्ट ढूंढने लग जाते हैं। और एयरफोर्स का अधिकारी है वो इतना बड़ा कारनामा करके चला जाता है, पुलिस स्टेशन में बस माफ़ी मांग लेता है, काम ख़त्म हो जाता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की छवि को बनाने के लिए ज़रूरी है कि अधिकारी से लेकर सिपाही तक सब जेसीओ, ओआर और जवान एक कड़ी में, एक आवाज़ में अपने यूनिट, पलटन, देश और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की इज्जत बनाए रखें। इस प्रकार के प्रकरण अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक खबर छपी थी द टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, और ये पूरे विश्व में पढ़ेंगे लोग कि भारत में एक वायुसेना का अधिकारी एटीएम केंद्र में सीसीटीवी तोड़ा उसने, सिगरेट के खुले पैसे नहीं दिए तो सीसीटीवी अपना एटीएम में पहुंच गया खुले पैसे लेने के लिए, वहाँ पहले सीसीटीवी तोड़ा, फिर पैसे खुले निकालने की कोशिश की, फिर लोगों से मांगे होंगे। तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि नशा करने के बाद में तो पता नहीं रहता, लेकिन नशा करने से पहले तो सबको ये पता रहता है और होश में रहते हैं कि मैं अब जो काम करने जा रहा हूँ या शराब पीने जा रहा हूँ वो गलत काम है, और इसके बाद में मेरे कारनामे कल सामने निकल के आएंगे और बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर में मेरी खबर छपेगी। तो इसे फेमस तो हो जाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर दबा लगता है। इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। ये थी एक खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में सोमवार को छपी है। आप भी इस खबर को पढ़ सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.